ये प्रश्न कुंजिका को लेके। अभी मैं एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं जो कि कुंजिका के हवाले से प्रश्न पूछा गया है। अब वो बहन है, उन्होंने पूछा है कि किस प्रकार से कुंजिका का पाठ किया जाए अगर किसी ने कुछ कर दिया है या करा दिया है। आज के समय में तंत्र बाधा, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि व्यक्ति फंसा रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब होती है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, या बिजनेस एकदम से डाउन होने लगता है और समझ में नहीं आता। कई बार ये चीजें महादशा के कारण भी होती हैं, बहुत सारी चीजें इस कारण भी होती हैं कि कोई व्यक्ति कोई आपसे जेलस करता है या किसी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न होती है जिसके द्वारा कि सामने वाला व्यक्ति आप पे कोई तंत्र बाधा, किसी और प्रकार का कुछ भी ऐसा वायवीय बाधा क्रिएट कर देता है। तो आज मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि अगर आप पे तंत्र बाधा हो चुकी है, ठीक, कुंजिका से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि तंत्र बाधा निवारण आप स्वयं से अगर करना चाहें तो कुंजिका से बड़ा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जो है रास्ता है सुलभ और पावरफुल। तो कुंजिका का पाठ कैसे करें? सबसे पहले आपको ये जानना है कि मानसिक, वाचिक और उपांशु, ये इसका अर्थ क्या है। देखिए, जब भी, अच्छा इसमें दो चीजें और भी हैं, लय भी है। अब अगर आप कुंजिका ही कर रहे हैं, या जैसे आप कर रहे हैं नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी, ठीक, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप शांत ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। वो आपके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा क्रिएट करेगा जो कि आपको सूधे करेगा, शांत करेगा। और यही अगर आप इसको उग्र रूप से बोले, नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी, ठीक, तो आप अपनी प्राणवायु का प्रयोग उसमें कर रहे हैं। अब मानसिक करें, वाचिक करें, उपांशु करें। सबसे पहले जो मानसिक को बोला गया है, मानसिक को इसलिए बोला गया है कि मानसिक करें कि आपको इष्ट प्राप्ति होती है, यानी आप उस ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करते हो, ठीक। और फिर उसके बाद में उपांशु जो है वो मुख्य रूप से जो आपके कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग होता है, और इस प्रकार से प्रयोग होता है कि अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा यूनिवर्स में जाती है। वो ऊर्जा यूनिवर्स में जाके आपके अंदर से वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो कि यूनिवर्स में जाके लाइकवाइज जो एक तरह की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। फिर उसके बाद में आ जाता है वाचिक। तंत्र प्रयोगों में वाचिक रूप से मुख्य रूप से किया जाता है जब उग्र प्रयोग किए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं उसको, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र हो गया है तो आप उपांशु करें। उपांशु से आपके अंदर ऊर्जा भी क्रिएट होगी, आपका प्रोटेक्टिव लेयर भी स्ट्रांग होगा, आपके अंदर की वह ऊर्जा जो है वो एक प्रस्फुटन होगा आपके अंदर उस ऊर्जा का। परंतु यदि आप वाचिक करते हैं, आपको लगता है कि कोई बहुत उग्र तंत्र आप पर हो गया है, कोई भी ऐसा इस प्रकार का तंत्र हो गया है कि आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर आप वाचिक करें। वाचिक कैसे करते हैं? जब आप वाचिक करते हैं तो वाचिक में भी तीन तरह की ऊर्जाएं हैं। पहली ऊर्जा है शांत, ठीक। दूसरी ऊर्जा है थोड़ी उग्र। अब उसमें यदि आप धीरे, बहुत स्लोली नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी, तो इस प्रकार से करते हैं तो आपके अंदर उतनी उग्र ऊर्जा क्रिएट नहीं होती। परंतु यदि आप नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी, तो यह आप जब ऊंचा बोलेंगे तो आप काली तत्व को जागृत कर रहे हैं। ये याद रखिए, काली तत्व को जागृत करना लीथल है।
थोड़ी ऊर्जा, उससे आपके अंदर आपको थकान भी आएगी, आपकी ऊर्जा का व्यय भी होगा। और परंतु मुख्य रूप से यदि आप ये चाहते हैं कि आप इन चीजों से आपके अंदर आपके जीवन में जो तंत्र बाधा है उसको निवारण करें, तो आप उपांशु से लेके वाचक तक अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप कुंजिका का जाप कर सकते हैं। अब कितना करें? 21 तो करें। 21 कुंजिका का पाठ पर्याप्त है। सुबह शाम, रात्रि को तो अवश्य करना है। कलर कौन सा पहने? रेड कलर। ठीक, इसी प्रकार से कोई आपको और भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।